हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू दी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ट्रिक के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि ऐसे नंबर को आप किसी भी मेथड से हल करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसको पूर्णतः हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 7 टाइम 1 है, 1 टाइम 0 है और 8 टाइम है, प्लस 1 है। यहाँ यदि आप देखोगे तो 1 से 8 तक इंक्रीजिंग नंबर है। 8 से आगे देखोगे तो 7 6 5 4 3 2 2, लास्ट में 2 दो बार आया है, -1 है। तो 1 यदि माइनस कर दोगे तो ये पूरी तरह से इंक्रीजिंग है ना, 8 के बाद डिक्रीज हुआ है, सॉरी। तो हमें यहाँ क्या करना है, यदि आप नीचे वाले नंबर को छोड़ दो, ऊपर वाले को देखो, है ना। तो ऊपर वाले नंबर को हम क्या करेंगे, कुछ बना के ऐसा लिखेंगे, 7 टाइम 1 0 मल्टीप्लाई 1, 8 टाइम 0 साथ में रहेगा, है ना, प्लस 8 टाइम 8 प्लस 1। यदि आप इसको कैलकुलेट करो तो सेम नंबर प्राप्त होगा। नीचे वाले नंबर में -1 कर दोगे तो 2 में 1 माइनस होगा, तो लास्ट में 2 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है ना। एक बार फिर समझिएगा इसको कि हमने इस नंबर को कैसे बना के लिखा है। आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग के अंक हैं उसको सेम, है ना, 1 के बाद 0 तक आपको सेम लिख लेना है। ठीक है ना, सेम हमने लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई इसको आपको ये वाले नंबर को देख के करना है। ठीक है ना, जो 8 टाइम 8 दिया हुआ है, तो 1 के साथ हमने 8 टाइम 0 लिया है, 1 के साथ 8 टाइम 0 मल्टीप्लाई किया है यहाँ, फिर प्लस 8 टाइम 8 को प्लस कर दिया। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो सेम नंबर प्राप्त होगा। इस ट्रिक से आपको ऐसे नंबर, है ना, लिखना है इस प्रकार तोड़ के। अब यहाँ आपको क्या करना है कि नीचे वाले नंबर को आप देखेंगे कि ये पहले 8 तक क्या 8 तक इंक्रीज हुआ है, 8 के बाद डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम यदि आप देखेंगे तो यदि 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 करते हैं तो आएगा 1 2 1। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 2 1। अब यहाँ हमने ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने क्यों लिखा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहाँ देखेंगे तो पहले यहाँ इंक्रीज फिर डिक्रीज, है ना, यहाँ भी 1 2 1। अब यहाँ देखोगे तो 3 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम 1 में हुआ, तो पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 1 2 3, फिर डिक्रीज हुआ 3 2 1। वही नंबर आपको इंक्रीज और डिक्रीज के रूप में सेम नीचे लिखा हुआ है ना, बटे में। तो यहाँ यदि आप देखेंगे कि हमें यहाँ कितने बार 1 ले लें कि हमारा ये पूरा नंबर प्राप्त हो जाए, है ना। तो आप देखोगे कि जहां से नंबर, है ना, जहां से नंबर डिक्रीज होना शुरू होता है वहां तक का अंक हमें 1 मान लेना है, और मल्टीप्लिकेशन में सेम 2 बार लेना है 1। जैसे आप देखोगे 1 2 3, तो यहाँ 3 के बाद डिक्रीज हुआ है, और 3 1 3 टाइम है मल्टीप्लाई, है ना, 2 बार है 3 टाइम 1 का। तो यहाँ भी आप देखोगे तो हमें 8 टाइम 1 लेना है, मल्टीप्लाई 8 टाइम 1, तो ये नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे, है ना, 7 टाइम था तो 8 टाइम 11 -1 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 8 प्लस 8 मल्टीप्लीकेशन 8 टाइम 1 प्लस 1। नीचे हम लिख लेंगे 8 टाइम 1, है ना, 8 टाइम 1 स्क्वायर, क्योंकि 8 टाइम 1 मल्टीप्लाई 8 टाइम 1 यदि आप करोगे तो सेम ये नंबर प्राप्त हो जाएगा, है ना, इस ट्रिक से। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो हमने इस नंबर को इस प्रकार बना के लिखा है, तो एक बार समझिएगा। यहाँ क्या था, लास्ट में 0 था तो हमने 1 लेके -1 कर दिया। यदि आप -1 करोगे तो सेम ये नंबर प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो ये सेम लिखा हुआ है, बस हमने इसको बना के इस प्रकार लिखा है। 8 टाइम क्या हो गया, अब 1 हो गया और -1 कर दिया, तो यही सेम नंबर आएगा। और यहाँ आप देखोगे तो हमने इसको, यहाँ है 10 करोड़, है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 8। ठीक है ना। तो ये सेम इसका वैल्यू आएगी। और यहाँ आप देखोगे तो हमने 8 को क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया 8 टाइम 1 के साथ। तो यहाँ मल्टीप्लाई यदि करोगे तो सेम आपको 8 टाइम 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसको बना के इस प्रकार लिख दिया। अब यहाँ आप देखोगे 8 टाइम 1 यहाँ भी है, 8 टाइम 1 यहाँ भी है, और 8 टाइम 1 नीचे भी है। तो हमें क्या करना है,
कि जो 8 टाइम 1 है हमारे पास, ठीक है ना, -1 प्लस 10 की पावर 8 प्लस 8 प्लस, है ना, 1, फिर 8 टाइम है प्लस 1, नीचे भी है 8 टाइम 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें 1 को कुछ भी पुट कर लेते हैं 1 की जगह, तो हम 1 को मान लेते हैं लेट t इक्वल 8 टाइम 1। अब वहाँ जहाँ जहाँ 8 टाइम 1 है वहाँ वहाँ हम लिख सकते हैं t, तो हम लिखेंगे t माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई, फिर 1 की जगह 8 प्लस 1, और इसकी जगह टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 की जगह क्या है, 8 टाइम 1 की जगह टी। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन करा दो इसका, तो 10 की पावर 8 टी माइनस 10 की पावर 8 प्लस टी 8 टी प्लस 1, नीचे सेम आ जाएगा टी स्क्वायर, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इसको इसके साथ लिखना है और इसको यहाँ लाना है, तो यहाँ इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 8 टी, है ना, प्लस 8 टी, फिर प्लस 1 माइनस 10 की पावर 8, ये प्लस 1 को हमने पहले ले लिया, और माइनस 10 की पावर टी, सेम नीचे आपको टी स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आप 10 की पावर 8 को लिख सकते हैं 1 और 8 टाइम 0, है ना, तो आप ये संख्या सेम लिख लेंगे 8 की पावर 10, 10 की पावर 8 टी प्लस 8 टी प्लस 1, और यहाँ आप जहाँ था 10 की पावर 8, तो यहाँ हमने इसको सेम इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, 10 करोड़, 8 टाइम 0 है विथ 1। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि आप इसको -1 कर दो, है ना, 10 करोड़ में -1 कर दो, तो ये नंबर हमें ये प्राप्त होगा, 1 करने पर -1 कर दोगे तो सिर्फ हमें यहाँ 998 टाइम प्राप्त हो जाएगा, 998 टाइम, ये संख्या सेम हम इसको लिख लेंगे, और 998 टाइम नीचे टी स्क्वायर। अब इसको हम बना के लिख सकते हैं 10 की पावर टी, सॉरी 10 की पावर 8 टी प्लस 8 टी माइनस 9 मल्टीप्लीकेशन 8 टाइम 9। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टाइम 9 ही आ जाएगा, डिवाइड में टी स्क्वायर। अब इसको हमने बना के लिखा है, क्यों बना के लिखा है, क्योंकि हम इसकी तरह इसकी जगह हम कुछ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, अब हम जानते हैं कि हमने 8 टाइम 1 को टी माना है, तो यहाँ हमने इस प्रकार इसलिए बनाया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 की पावर 8 टी प्लस 8 टी माइनस 9 टी, ठीक है ना, इसकी जगह हमने टी पुट कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 टी डिवाइड में टी स्क्वायर। अब इसको आपको यहाँ क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, 10 की पावर 8 टी प्लस 10 टी माइनस 9 टी डिवाइड टी स्क्वायर। अब यहाँ ये वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा टी, है ना, 10 की पावर 8 टी माइनस टी, यहाँ प्लस माइनस होगा तो 9 में 8 गए -1 आएगा, और टी रहेगा साथ में, डिवाइड में टी स्क्वायर। अब यहाँ टी कॉमन ले लेंगे, तो टी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइड में टी स्क्वायर सेम रहेगा। अब यहाँ टी से टी एक कैंसिल हो जाएगा, एक टी बचेगा, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 8 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, है ना, टी कैंसिल हो चुका है एक टी से, और एक टी नीचे बचा हुआ है। अब 10 की पावर 8 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यदि -1 करोगे तो फिर आ जाएगा 8 टाइम 9, -1 करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 8 टाइम 9 डिवाइड बाई टी। अब 8 टाइम 9 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 8 टाइम 1, 9 मल्टीप्लाई 8 टाइम 1 यदि करोगे तो सेम ही आ जाएगा ये, बटे में, है ना, डिवाइड में टी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि, है ना, 8 टाइम 1 को हमने टी माना है, ठीक है ना, 8 टाइम 1 को हमने क्या माना है, टी, तो 9 टी डिवाइड बाई टी, और टी से टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट में 9, और अंडर रूट में 9 की वैल्यू होगी 3। ये क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है, यानी अंडर रूट में जो हमें वैल्यू दी हुई थी 7 टाइम 1 0, है ना, 8 टाइम 8 प्लस 1
डिवाइड सेम 1 से 8 तक डिक्रीज और 8 से 1 तक इंक्रीज, सॉरी 1 से 8 तक इंक्रीज हुआ था, 8 से 1 तक डिक्रीज इक्वल, यहाँ इसको हल करने पर हमें वैल्यू प्राप्त हुई 3। तो गाइस यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं इस प्रकार के, तो आप ऐसी ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।